जी सारा दिल्ली का मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ भी मंच ਤੇ ਤੁਸੀਂ पब्लिक ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ जो ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। बहुत ही गंभीर मुद्दा और कल का दिन जानी कि 17 सितंबर का दिन किसानी वास्ते, किसानां वास्ते, खेत मजदूरां वास्ते ते खेती नाल जुड़े हुए होर बहुत सारे लखां लोकां वास्ते काले दिन के तौर पर देखा जाऊगा, मनाया जाया करूगा। जदों प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिन वाले दिन किसानी ते उन्हां दी जिहड़ी जमीन जिहड़ी है वो पूंजीपतियां दे हत्थीं वेच के एक तोहफा जन्मदिन का पंजाब दे नहीं पूरे देश के किसानां नूं दिता। इस बिल का असीं शुरू तो विरोध करते आ रहे हैं। जून दे विच ऑर्डीनेंस आया सी तां असीं जून तो प्रैस कॉन्फ्रेंसां करके धरने दे के राजपाल नूं मिल के ऑल पार्टी मीटिंग की मंग की, उहदे विच विरोध किया, विधान सभा दे विच प्रस्ताव आया, उहदा इस बिल का विरोध दे विच प्रस्ताव आया, असीं कांग्रेस नूं सपोर्ट की, अकाली दल उहदे विचों गायब रहा ते अकाली दल 3 महीने ये कहता रहा। प्रकाश सिंह बादल की वीडियो भी आई, सुखबीर बादल ने प्रैस कॉन्फ्रेंसां कीतियां, वर्चुअल जिहड़े वैब कॉन्फ्रेंसां कीतियां, हरसिमरत कौर दी वीडियो पईयां ने, बिक्रमजीत मजीठिया, अकाली दल की जिन्नी भी ए बी सी टीम सारे ने 3 महीने कहते रहे बिल बहुत वधिया जी, किसानां दे हक च है, विरोधी पार्टियां गुमराह कर रही ने। साडी तोमर जी नाल गल हो गई, खेती मंत्री नरिंद्र तोमर नूं चंडीगढ़ लैके भी गए, उन्हां तो कहाया, नरिंद्र तोमर दी चिट्ठियां जारी कीतियां, सुखबीर बादल होरां ने कहा, अमित शाह नाल गल हो गई, बिल बहुत वधिया, घबराउण दी लोड़ नहीं। तो फिर अचानक जो दबाव पिया, लोगों का पता लग गया ग्राउंड की है, ग्राउंड रियलिटी की है, तो जो लोगों ने लिखता पिंडां दे विच हरेक पिंड की एंट्री पॉइंट ते कि उही पिंडां विच वड़ू जिहड़ा किसानां दे हक च खड़ू, तो इन्हां नूं जमीन खिसकदी नज़र आई। तो अचानक जिहड़े आ ओह यू टर्न उन्होंने मारिया ते जिहड़ा जरूरी वस्तां वाला बिल सी उस दिन विरोध किया। तो फिर बाहर आके ये भी कहा कि मैं तो खेती ऑर्डीनेंसां दे विरोध च वोट पा के आया। तो ये भी गलत जानकारी दी कि भगवंत मान ते कांग्रेस जी वाकआउट कर गई, जबकि खेती ऑर्डीनेंस तो कल आए ने, फिर वो कित्थे पाया है वोट जी, हुण दस्सण। 2 दिन एवें कहते रहे, पता नहीं किहड़े लैटर बॉक्स वोट पाया है वो। सो कल भी ध्वनि मत नाल पास होया, हुण मीडिया च चल रहा है कि विरोधी धिर ने वोटिंग की मंग नहीं की। इसदा मतलब ध्वनि मत नूं वोटिंग नहीं कहते, यही तो मैं कह रहा सी उस दिन का। सो कल भी उन्होंने हाँ या ना, और कांग्रेस ने वाकआउट किया कल। सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल, मैं भी उत्थे मौजूद सी, असी ना कहा, जो बहुमत हाँ वालियां दा तां हुण तां कोई फायदा नहीं। मैं यही कह रहा सीगा कि जिहड़ा अस्तीफा दिता हरसिमरत कौर ने, शुक्र है थोड़ी बहुत उन्होंने गट्स दिखाए ने, पर यह फायदा नहीं हैगा हुण कोई। ये लंघे हुए सप की लीह कुट्टण के बराबर है। अस्तीफा देना सी तां उदों देना सी जदों यह कैबिनेट दे विच जून दे विच कैबिनेट दे विच ऑर्डीनेंस आया सी, उस दिन विरोध करते, जे उन्होंने विरोध ना मन्निया जांदा वाकआउट करते कैबिनेट चों, बाहर आके मीडिया नूं कहंदे कि मैं वाकआउट करके आई हाँ, ये बिल जिहड़ा किसान विरोधी है। पर उस दिन नहीं किया, क्योंकि उस दिन तक उन्होंने पता ही नहीं सी कि पंजाब के किसान, किसानी नाल जुड़े हुई जथेबंदियां, आम आदमी पार्टी एडा वड्डा संघर्ष जिहड़ा वो सड़कों पर खड़ा कर देणगे। सो कल मैं पार्लीमेंट दे विच बोलिया, मैं इस बिल बारे कहा कि अन्नदाता कहा जाता किसान नूं, अन्नदाता भिखारी बनूगा इस बिल नाल। वो अपने ट्रैक्टर के उत्ते लिखदा खेतां दा राजा,
वो उसका ट्रैक्टर जो है उस पर वो लिखता है खेतों का राजा। अब उसका ट्रैक्टर जो राजा जिसको कहता है वो भी बिकाऊ होगा, फॉर सेल हो जाएगा। इस बिल नाल किसान की की हालत होनी है मैं दस देना। जो प्राइवेट प्लेयर आ गए किसानों दी जमीनां नाल, उन्होंने किसानों नाल कर लिया एग्रीमेंट 21 साल के 31 साल के, तो आप देखते हैं जो जोड़े जानवरों वाले चैनल ने कि शेर जिहड़ा है वो मेहनत करके शिकार मारदा है, शिकार मार के हजे 5 मिनट भी नहीं होए होंदे उन्होंने 40 50 60 लकड़ बग्गे आ जाते हैं, वो आके शेर नूं भजा देंदे हैं। तो शेर जिहड़ा है वो थोड़ी दूर बैठा लाचार बेबस बैठा देखी जाता होंदा है भी यार मारिया मैं सी शिकार, ये खाए नूं कोई हो रहा है। बिल्कुल उस लाचार शेर वर्गी जिहड़ी हालत है वो किसान दी हो जाऊगी इहदे नाल। जदों वो अपनी ही ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ बीजेपी सरकार ने। ऑर्डीनेंस, खेती ऑर्डीनेंस क्यों गई, वाए एडा केड़ी एमरजेंसी आ गई कि ऑर्डीनेंस। मैं तो यह भी क्या कल कि पंजाब ते हरियाणा क्योंकि MSP हैगी इत्थे प्रोक्योरमेंट दा जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनया होया है, तुसीं पंजाब हरियाणा नूं विचों छड्ड दिंदे, एग्जाम्प्ट कर दिंदे, बाकी देश दे विच जिहड़ा तुसीं कहंदे हो क्रांतिकारी बिल है इहनूं लागू कर लेंदे। जे बाकी देश दे विच कामयाब हो जांदा तो पंजाब ते हरियाणा नूं ले लेंदे नाल, नहीं जिद ते अड़े हुए ने। ऑलरेडी ये कानून इन्हों ने बिहार च लागू करके देखा है, तो बिहार दे विच की हाल है। जिहड़े बिहार ते यूपी तो जिहड़े लेबर है, जिहड़े मजदूर है पंजाब दे विच हरियाणे च काम करन आउंदे ने, उन्हां कोले भी जमीनां ने, कोई 4 एकड़ का मालक है, कोई 5 एकड़ का मालक है, उन्होंने मजदूरी क्यों करनी पैंदी है? क्योंकि उत्थे MSP है नहीं। तो पंजाब के किसान नाल भी यही होगा, हुण जमीनां खोलणगे, बड़े बड़े क्लस्टर बनणगे, गोडाउन बनणगे, ते मंडियां खत्म, मंडीकरण बोर्ड खत्म। पंजाब का 64,000 किलोमीटर के लगभग सड़कां मंडीकरण बोर्ड के उस मंडी फीस के रूप जिहड़ा पैसा आउंदा 3600-3700 करोड़ रुपया उहदे नाल बनदा। किसानां नूं सबसिडियां देणियां वो भी उहदे चों आउंदियां ने, कोई किसानां दे खेती दे संदां ते सबसिडी देनी है, औजारां ते सबसिडी उह तों चों आउंदी है, वो सारा खत्म। आड़तीए खत्म, मुनीम खत्म, लखां की गिणती च पल्लेदार ट्रांसपोर्टर खत्म। कल्ला ये किसानी नाल जुड़िया नहीं, किसानी दे नाल जिहड़े जुड़े हुए होर सहायक धंधे ने सारे खत्म हो जाने। बहुत विरोध किया, बड़ा रौला पाया पर नहीं मन्ने। ऑर्डीनेंस सानू बिल के रूप च लैके आउंदे। सो ये जिहड़े हुण मगरमच्छ दे अथरू बहाउंदे है, कांग्रेस भी उन्नी ही जिम्मेदार है इस बिल दे विच, क्योंकि हाई पावर कमेटी जिहड़ी मुख्यमंत्री दी सी उहदे विच पंजाब दा मुख्यमंत्री शामिल सी, एक बारी मनप्रीत बादल ते एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह उस मीटिंग शामिल होए, उत्थे उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। मंत्री ने मिनट्स जारी करते उस मीटिंग दे, कहते हाँ ये बिल आना चाहिए। अंदर खाते तो बिल ते साइन करके आउंदे ने कि हाँ आना चाहिए, बाहर जाके कांग्रेस भी एक दिखावे का विरोध करती है, ऑर्डीनेंस के खिलाफ मता पास कर दिया विधान सभा च, ते विप जारी कर दिया हुण किस दा विरोध च। सो कांग्रेस भी, कैप्टन साहब भी उन्नी जिम्मेदार ने, क्योंकि कैप्टन साहब भी दी जिहड़ी नब्ज़ है ना वो बीजेपी के हत्थ च ही है, वो बांह मरोड़ के काम कराउंदे आ। एक भी इहो जिहा फैसला जिहड़ा पंजाब सरकार ने कहा होवे असीं लागू नहीं करते, जिहड़ा मर्जी फैसला करवाउणा होवे। आलूवालिया कमेटी की रिपोर्ट है कि जी राजपुरे वाला थर्मल प्लांट भी बेच दो, मतलब सारे जिहड़े सरकारी थर्मल प्लांट नूं बेच दो, प्राइवेट नूं रख लो, तो बिजली की सबसिडी खत्म कर दो। ये आलूवालिया कमेटी की रिपोर्ट है, मोंटे कालू वाली, उन्होंने भी कहते लागू करांगे, ये भी किसान विरोधी है। इलैक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 इस बार आया नहीं, क्योंकि काफ़ी बीजेपी के जिहड़े रूल्ड स्टेट ने उन्होंने विरोध किया है, अगली बार वो भी लेके आउणगे। बहुमत का मतलब ये नहीं हैगा बीजेपी जी कि तुसीं कुछ भी कर लोगे,
10 साल तक ਉਹਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। हर रात की सुबह होती है, ये ना समझो कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਖ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ 100% ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਉਸੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਖਨੌਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਲਹਿਰਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਧੂਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਦਿੜਬਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਭਦੌੜ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਕਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਡ ਧੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ GST ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠੇ ਫੜਾਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਲੂ ਹੈ, ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਚਿਪਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਾਂ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਉਸੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਲੂ ਜਦੋਂ 5 ਸਟਾਰ 'ਚ ਮੈਸ਼ ਪੋਟੈਟੋ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 200-300 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਲੂ ਉਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਸੀ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ किसान ने मिट्टी ना मिट्टी होकर मिट्टी चो सोना उगाया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती उदों दियां गल्लां ने जदों ये गाने आउंदे सी। ते पहलां ट्रालियां ते फोटोआं लगियां हुंदियां सी, जय जवान जय किसान। जय जवान ते ट्राली की बैक साइड ते जी ट्रैक्टर के पिछे ट्राली उहदी बैक साइड ते फौजी की फोटो हुंदी सी ते जय किसान ते किसान की फोटो हुंदी सी। पर हुण ये दोनों फोटोआं अजकल दी जिहड़ियां ट्रालियां ने उन्हां ते छपदियां नहीं। ਹੁਣ किसान की फोटो खुदकुशी वाली लगी होंगी है तो जवान की फोटो शहीद वाली लगी होंगी। हुण जय जवान जय किसान नहीं, मर जवान मर किसान है। बार्डर से भी असीं मरदे हाँ तो उन्होंने परिवार जिहड़े ने किसानी नाल जुड़े हुए मुंडे जिहड़े फौजां 'च भर्ती होंदे है भी चल एक फौज हो गया भरा, एक खेती करता है। हुण जदों उधरों भी खबर आउंदी है कि उत्थे गोलीबारी 'च सीना जिथे डाही बैठे ने वो उत्थे शहीद हो गया, तो इधरों भी खबर आउंदी है कि साडी तां जमीन भी खोली। सो चारे पासों मारिया जा रहा। सिर्फ खेती सी जिहड़ी इस बार अपना GDP दे विच 3.4% पॉजिटिव आई सी, कल्ला खेती सैक्टर, बाकी सारे नैगेटिव ने। 50% नैगेटिव है, कोई 40% है। तो वो जिहड़ी पॉजिटिव आई है उन्होंने भी हुण जिहड़ा वो क्रांतिकारी फैसले जिहड़े कहंदे ने उन्हां राहीं खत्म किया जा रहा है। पार्लीमेंट भी मैं बोलिया सी, बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया, बैंकों का दिवाला निकल गया, तो हुण कॉपरेट जिहड़ियां बैंकां ने वो भी किसानी नाल संबंध ने वो भी लैन लगे, ऐसा वो भी स्टेट इशू सी। तो जिहड़ियां स्टेटां ने वो तां बस एक भिखारी के रूप सेंटर वाल देखिया करनगियां। फैडरलिज्म नूं बिल्कुल तोड़िया जा रहा है। सो कांग्रेस नूं मैं
ये पूछना चाहना कि तुसी अपना स्टैंड स्पष्ट करो। चलो अकाली दल ने तो टाइम जा देख के अपना बना लिया यू टर्न, तो तुसी हुण दसो कि तुसी साइन उदों क्यों कीते, तुसी उदों क्यों नहीं विरोध किया कि नहीं ये आना नहीं चाहिए बिल, नहीं ये ऑर्डीनेंस जिहड़ा बिल के रूप में पार्लीमेंट च आना नहीं चाहिए, ये इत्थे तक बिल पहुँचना ही नहीं चाहिए सी, क्योंकि जो बिल पहुँच ही गया लोक सभा तो उत्थे तो बहुमत है पास हो जाऊगा। पर फिर भी मैं तुहाडे जरिए राज्य सभा के सारे विरोधी पार्टियां दे भी, तो बीजेपी के जिहड़े किसानी नाल जुड़े हुए जिहड़े MP ने राज्य सभा के, हुणे बिल राज्य सभा जाऊगा, मैं उन्होंने बेनती करदा कि विप ते ना जाओ, जमीर नूं पुछ के वोट पाओ, ते वाकआउट वाले ड्रामे ना करियो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, नंबर घट जाते हैं। सो राज्य सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ कि ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ राज्य सभा 'ਚ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਿੱਲ राज्य सभा 'ਚੋਂ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 3 ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ राज्य सभा ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ। मैं हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसलेट कर देना कि कल का दिन जो है 17 सितंबर का दिन किसानी और किसानी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए काले दिवस के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री जी ने किसान की खेती और किसान की ज़मीन छीनकर पूंजीपतियों के हाथों में देकर अपने जन्मदिन का तोहफा दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। जब इस पे डिबेट हुई, मैंने पार्लियामेंट में ये बोला कि अन्नदाता जो है, दाता जो दातें बांटता है, वो खुद अपना पेट भूखे सो रहा है और देश का पेट पाल रहा है। अब दाता भी भिखारी बनेगा और उसका जो ट्रैक्टर है उस पर वो लिखता है खुशी से खेतों का राजा, वो राजा भी बिकाऊ हो जाएगा, बिकेगा वो, क्योंकि जब बड़े प्लेयर आ गए तो छोटे छोटे किसानों को कौन पूछेगा वहां। तो बिल्कुल ऐसा ही किया इन्होंने। अब पंजाब हरियाणा में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में लोग सड़कों पर हैं किसान, और यूपी में रुद्रपुर वगैरह, उधमपुर वगैरह, जो नैनीताल के पास का एरिया, जो जंगल था बहुत बड़ा, पंजाब के किसानों ने वहां जाकर जंगल को काट कर शेरों से लड़ाई हुई, शेरों ने हमले किए, कई किसान शेरों के हमले में मारे भी गए, लेकिन शेरों को भगाकर उस जंगल में मंगल कर दिया। अब वहां अच्छी खासी खेती होती है, बहुत ही मतलब हरियाली वाला एरिया है। जो किसान शेरों को हराकर, शेर से लड़ाई करता है ना, उसको, उसके लिए और कोई भी लड़ाई इससे बड़ी नहीं हो सकती। सो शेरों से लड़ने वाली कौम के साथ ना पंगा लो। ये किसान के गले में हाथ डाल रहे हैं, जब गले में हाथ डालता है तो विरोध तो होता है। कोई इनकी पुलिस की लाठियां, कोई इनके कानून, FIR, जेल इस क्रांति को नहीं रोक सकती। हरी क्रांति ने पंजाब का नुकसान किया है। हमारा जो ग्राउंड लेवल है ना पानी का, वो इतना नीचे चला गया है कि 600-700 फुट पर हमें पानी मिल रहा है। पंजाब मारूथल बनने की कगार पर है, क्योंकि 1 किलो चावल को पैदा करने के लिए 5000 लीटर के आसपास पानी लगता है, 1 किलो चावल के लिए। हमने पानी भी अपना धरती से निकाल कर देश को दे दिया। अब कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे जी आपकी फसल। FCI ने सीधा बोल दिया कि हम नहीं खरीदेंगे, अपना खुद ही देखो। तो ये पंजाब के किसान के साथ बड़ा धोखा है, देश के किसान के साथ ये धोखा है। और कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी बीजेपी और अकाली दल जिम्मेदार है। और अकाली दल की तरफ से कल इस्तीफ़ा देने का एक अच्छा सीरियल
ड्रामा किया गया और अब इस्तीफा देने का क्या फ़ायदा हुआ। पंजाबी की कहावत है, वेले दे काम कवेले दी टक्करां। सो अगर तो काम समय पर हो जाए तो उसको माना जाता है हाँ समय पर काम किया, लेकिन अगर समय के बाद कुछ हो फिर उसका कोई फायदा नहीं। इस्तीफा देना चाहिए था तो पहले देना चाहिए था, जब पूरा बादल परिवार वीडियो डाल रहा था, बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा बिल है। अपने पिताजी की भी 10-15 दिन की वीडियो की लाज नहीं रखी, वो भी कह रहे थे बहुत अच्छा बिल है। अब कह रहे जी हमें तो बिल पढ़ा ही नहीं गया, हमसे तो पूछा ही नहीं गया। और बीजेपी अकाली दल के साथ कितना अच्छा संबंध चाहती थी, इस बात का सबूत ये है कि आधी रात को राष्ट्रपति जी को जगाकर वो इस्तीफा मंजूर कराया गया। उनको पता था कहीं कल तक यू टर्न ना मार जाए, क्योंकि यू टर्न के लिए मशहूर है ये, अकाली दल यू है ये। अब दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो मुख्यमंत्रियों की बैठक में सहमति देते हैं ये ऑर्डिनेंस आना चाहिए, और बाहर जाके विरोध करते हैं। ऐसी अकाली दल करता है। एनआरसी के खिलाफ पंजाब में बोलते हैं और एनआरसी के पक्ष में संसद में वोट करते हैं। जमीन अधिग्रहण बिल पे एनआरसी की अपना जमीन अधिग्रहण के बिल पर संसद में पक्ष में वोट, पंजाब जाकर उसका विरोध। ये अब नहीं चलेगा। अब सूचनाओं का दौर है, ज़माना सूचनाओं का है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए कांग्रेस से मैं स्टैंड स्पष्ट करना मांगता हूं कि आप लोग भी उतने ही जिम्मेदार हो। और 10 साल अकाली दल बीजेपी का राज था, तब किसानों की खुदकुशियां चल रही थी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया सारा कर्जा माफ कर देंगे, घर घर नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब भी खुदकुशियां वैसे ही चल रही हैं। तो ये दोनों मिलकर लूट रहे हैं। और आम आदमी पार्टी पहले दिन से इस ऑर्डिनेंस का विरोध कर रही है, सड़कों पर भी, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। जब किसान जथेबंदियां कोई ट्रैक्टर मार्च या कोई और करते थे तो उसमें भी हमने साथ दिया। किसान जथेबंदियां हमारे घरों पे आए सभी एमपीज के, तो हमने उनको आश्वासन दिया कि हम इस बिल का विरोध करेंगे और विरोध में वोट डालेंगे, जो कि हमने कल किया। तो ये एक बात मैं पूछना चाहता हूं, सुखबीर बादल जी ने कहा संसद में कि मैं भी किसान हूं, मैं किसानों के दर्द को समझता हूं। मुझे ये बता दें सुखबीर बादल जी कि खेती करने के बाद, खेती आप कह रहे हो हम किसान हैं, खेती से इतना फायदा होता है कि 1000 से ज्यादा बसें कैसे बन जाती हैं। खेती से इतना फायदा होता है कि 5 स्टार होटल भी बन जाते हैं। खेती से इतना फायदा कैसे हो जाता है कि आपका ऑर्बिट एविएशन नाम का हेलीकॉप्टर की कंपनी भी है। भाई देश के किसानों को भी बता दो भी खेती से हम ये भी कर सकते हैं, कोई फायदा हो जाए किसानों का। कब की इन्होंने खेती? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं ये सब ड्रामे हैं, अपनी खिसकती हुई जमीन को बचा रहे हैं दोनों पार्टियां, कांग्रेस और अकाली दल। और बीजेपी पहले से इनसे नाराज थी, अकाली दल से, क्योंकि इनके बड़े बड़े नेताओं को वहां से हरा कर भेजते हैं लोग। वो कहते हैं यार इनकी वजह से वोट नहीं डलते, तो वो तो मेरे ख्याल में खुशी मनाई होगी बीजेपी वालों ने। तो पंजाब में तो मुझे पता चला कई जगह पटाखे भी चलाए हैं बीजेपी वालों ने कि शुक्र है हमारा छुटकारा हो गया इनसे। तो और अभी तक ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन इस्तीफा दे दिया। तो अब ये प्रेशर भी है कि भी एनडीए के साथ हो जाए। अगर साथ हैं इस्तीफा दे दिया, इसका क्या मतलब है फिर? तो ये तो मतलब अपना मुंह बचाने की कवायद है। सो आम आदमी पार्टी जबरदस्त विरोध करेगी राज्यसभा में भी। मैं आपके जरिए राज्यसभा के सभी सांसदों को, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे वो बीजेपी के हैं, उनको मैं अपील करूंगा कि अपनी जमीर से पूछ कर वोट देना, क्योंकि हर सांसद के पास 9 एमएलए हैं और एमएलए गांव से चुनकर आते हैं। और पहाड़ी एरिया में तो 15-15, 20-20 एमएलए कंस्टिट्यूंसी हैं। पंजाब में हर एमपी जो है 9 एमएलए कंस्टिट्यूंसी से उसको लड़ना पड़ता है। तो अपनी जमीर
को देखकर आप अगर वोट करोगे तो राज्यसभा में ये बिल रुक सकता है, इसको वापस किया जाए, सरकार वापस ले इसको। पूरे देश का किसान जो है, अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है, सड़कों पर है। मतलब समझ नहीं आती, सिर्फ यही इंटेलिजेंट है बस, बाकी सब मतलब पागल हैं, जो इतने दिनों से अपने बच्चों को लेकर, अपने पत्नियों को लेकर सड़कों पर बैठे भूखे मर रहे हैं कोरोना के दौर में। बस सिर्फ यही कह रहे हैं क्रांति आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब हर योजना अभी मतलब बन रही है, पहले तो कुछ चल नहीं रहा था। ये तो मुझे तो ये भी डर है, ये भी कह सकते हैं चापलूसी के इस दौर में कि जवाहरलाल नेहरू के समय सूरज जो था 5:30 बजे छुपता था, लेकिन मोदी जी ने कहा 130 करोड़ लोगों को मैं 2 घंटे और धूप दूंगा, अब 7:30 बजे छुपता है। वो कैसे छुपता है? और पहले उगता है, सूरज उदय भी पहले होता है, दीनदयाल उपाध्याय सूर्य उदय योजना, ये भी कह सकते हैं। ये मतलब इनको ये जुमलेबाजी में माहर हैं, इनको महारत हासिल है उसमें। तो ये भी एक और जुमला है कि किसानों की ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा। ये किसानों का जो खेती करने का अधिकार है वो छीन रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आम आदमी पार्टी, एक बार फिर कहता हूँ, लोकसभा में विरोध किया और राज्यसभा में करेंगे, और इस बिल के लिए आगे तक कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ी, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। जी देखो, अगर कांग्रेस होते हुंदी भी ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮਤ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋ ਕਰ ਗਏ। तो ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਹ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। हाँ हाँ बीजेपी और अकाली दल दोनों गठबंधन कर आए थे केंद्र में भी, बीजेपी का और अकाली दल का। तो अब जजपा के जो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के, वो भी बीजेपी के समर्थन में, ये सब मलाई खा रहे हैं कि और किसी भी का विरोध नहीं कर रहे हैं, इनको सबको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कुछ कहा। देखो बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी, देखो चौधरी देवीलाल जी का नाम बड़े किसान नेता के रूप में जाना जाता है, वो उनके पोतरे हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी पार्टी भी किसानों की पार्टी के तौर पे देखी जाती है, और वो खुद बीजेपी के साथ वो डिप्टी सीएम के पद पर हैं। किसानों ने उनके घर पे लिखा था बाहर पोस्टर चिपका कर कि जब लोगों के साथ हो जाओ, जब सरकार के साथ, तो उन्होंने कहा बिल बहुत अच्छा है। तो मतलब सिर्फ अपनी कोई ना कोई इनकी कमज़ोरी भी रहती होगी, शायद तिहाड़ जेल की धमकी दे दी होगी दोबारा से, इधर ड्रग्स वाली धमकी दे दी होगी, या फिर ड्रग्स का मामला निकल के आएगा, तो कोई ना कोई तो इनके पास फाइल रहती है। उसको काम जब कोई जिद करता है तो ऐसे फाइल दिखा के बंद कर लेते हैं, तो कोई ना कोई कमी रही होगी ना। तो खुद ही कह रहे हैं कि विपक्ष इस मामले में पूरा झूठ फैला रहा है, झूठ बोल रहा है, कांग्रेस ही कह रही है। देखो यही बात 3 महीने बादल परवार कहता रहा कि जी विरोधी पार्टियां गुमराह कर रही हैं, और यहाँ आके अब कह रहे हैं जी सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। पता नहीं कब वो गुमराह करते हैं या अब करते हैं। मतलब पीएम साहब ने कहा था नोटबंदी के समय 50 दिन दे दो मुझे, 50 दिन के बाद अगर काला धन खत्म ना हुआ इस मेरी नोटबंदी की वजह से, तो मुझे चौराहे में खड़ा करके फांसी लगा देना। कितने दिन बीत गए सर, कुछ हुआ उसका जिक्र तक नहीं होता। पीएम साहब ने कहा था अयोध्या जाकर, वाराणसी जाकर, कि महाभारत की जंग 18 दिन में जीती गई थी, कोरोना के लिए मुझे 21 दिन चाहिए। कितने दिन हो गए सर? तालियां, थालियां, टॉर्च,
मोमबत्ती की दिवालियां, मतलब कोरोना भी हैरान होगा, अपने आप से बात करता होगा, यार इंडिया में आके मुझे ये नहीं पता चल रहा मैं बीमारी हूं या फेस्टिवल हूं। मतलब अब बोलने बंद कर दिया उन्होंने इसके बारे में। पहले हर रोज आते थे 9 बजे 9:09 पर 9 मिनट के लिए ये करें, हद है। अब कितने कोरोना में तो हम अभी क्यास राई है कि 15 से 20 अक्टूबर तक नंबर 1 पर आ जाएंगे। मतलब विश्व गुरु और किसी चीज में तो नहीं बने, कोरोना में तो बन जाएंगे। हर रोज 1 लाख के आसपास केस आ रहे हैं रोज। तो ये सब इनके ड्रामे हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने, कोरोना पे भी कुछ नहीं किया। इनके पास आंकड़े नहीं है कि मजदूर कितने मर गए, इनके पास आंकड़े नहीं है। भाई रेलवे से पूछ लेते स्टेशनों पर कितने लोग मरे हैं, गूगल से निकाल लेते, डाटा नहीं है। बाकी सबका डाटा है, आपका भी सारा डाटा है उनके पास, सिर्फ मरने वाले मजदूरों का कोई डाटा नहीं है। मैं तो एक बार फिर यही कहूंगा कि बहुत हो गई मन की बात, कब करोगे जन की बात। पूछ रहे किसान और मजदूरों के पांव के छाले हैं। अब तो हम कोरोना में भी विश्व गुरु बनने वाले हैं। सरकार जी अब तो बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। थैंक यू। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र पंजाब के किसानों के साथ। देखो महाराष्ट्र का किसान, विदर्भ भी किसानी एरिया है, नासिक प्याज हब है, वहां भी सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं। वहां भी प्याज दूध सब्जियां उनको सड़कों पर फेंकनी पड़ती हैं। खुदकुशियों के मामले में पहले पंजाब के बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि पंजाब का किसान क्यों मतलब तो खुशहाल है, क्योंकि एमएसपी थी। अब ये भी छीन ली तो खुदकुशियां तो उस एमएसपी के होते भी चल रही हैं। तो अगर महाराष्ट्र विरोध किया, कल शिवसेना ने, टीएमसी ने विरोध किया, बीएसपी ने विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध में बोला, बिट्टू बोले, औजला बोले, पंजाब के सांसद बोले, तो लेकिन किसी को मानते नहीं है। बस कहते हैं जी आओ बिल लाओ, चलो पास करो चलो। तो ये तानाशाही है, लेकिन ये हर रोज नहीं चलती। और अगर दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे। पंजाबी की एक कहावत है, पंजाबी का एक अक्षर है अत, आड़े को अदक तत्ता त अत, और उसका अत जो है ना, ਉਹਨੂੰ अंत होने ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ अदक और टिप्पी का फर्क है। जो अत करता है ना उसको भी नहीं पता चलता कि अदक की टिप्पी कब बन गई। जब भी कोई अत होती है तो उसका अंत होता है, हो जाएगा।